मगर जहां वो दो हो जाते हैं तो हम आत्मा को खाता पीता नहाता धोता सुख दुख का उसे श्रेय दे देते हैं, जबकि नहीं, तो शरीर का काम है, मन का काम है। बिना पक्के चलता है, बिना कर्म के हाथों के कर्म करता है, सारी चीजें करता है। तो इसी बात के लिए कह रहे हैं वो कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, मरने जीने से रहित है ये चैतन्य, जड़ नहीं है ये चैतन्य, अमल, बिना अमल के, बिना गंदगी के, बिना कोई विचार भी नहीं है इसमें। सबसे ज्यादा गंदगी विचारों में होती है। चैतन्य अमल सहज सुख राशि, सहज है ये और सुख की राशि है। मगर आप एक विचार करके देखें कि आपके जीवन में कोई आपको ऐसा मिला जिसके जीवन में सुख हो, शांति हो, जिसके जीवन में प्रफुल्लता हो? नहीं मिला होगा। क्यों? कि हम शरीर को माने बैठे हैं। और ध्यान देना, शरीर में कभी कोई सुखी नहीं हो सकता है। क्यों? कि शरीर की उत्पत्ति वासना से हुई है। हमारे माता पिता के अंदर जब वासना जागृत हुई, उनका मिलन हुआ और मिलन के बाद हमारे शरीर की उत्पत्ति हुई। जिसका बेस ही वासना है, जिसका बेस वासना है, उसका बेस साधना कैसे हो जाएगी? जिसका बेस वासना है उसका बेस साधना कैसे हो जाएगी? तो जब तक हम शरीर से मिले रहेंगे, शरीर के उसमें रहेंगे, तब तक हमारे जीवन में सुख नहीं आएगा। और जैसे हम शरीर को डाउन करके हम आत्म बेता बन जाएंगे, आत्म तत्व से जुड़ जाएंगे, तो सारे संसार के, एक बार ऐसा हुआ, हमारे यहां 10 गुरु हुए हैं, मैं थोड़ा विस्मृत हूं। अमरदास जी का जो बच्ची थी, अमरदास जी की बच्ची जो थी, वो गुरु, मैं उनका नाम भूल रहा हूं, तो उनके यहां ब्याही थी। वो सारे काम किया करते थे, जैसे थे वैसे ही अपना आराम से। तो एक दिन क्या हुआ, गुरु अमरदास जी ने कहा, बेटी कुछ कल बना देना, मैं देवी के दर्शन करने जाऊंगा, हिंगलाज देवी के। उसने कहा, पिताजी ठीक है जैसा भी आप कह रहे। मगर वो मुस्कुरा गई। वो क्या करती थी, सुबह जब उठती थी तो सुबह झाड़ू लगाती थी तो किसी न किसी शब्द का गुणानुवाद करती थी, गुनगुनाती थी उसको। मेरे सतगुरु हैं रंगरेज सुनर मेरी रंगडारी। मतलब वो उन्हीं शब्दों को बारंबार गुनगुनाती थी। एक दिन क्या हुआ कि ससुर ने बहू को बुलाया और कहा, बेटी तुम्हारे यहां नहीं जाता कोई ऐसे, देवी के दर्शन नहीं करने जाता कोई? उन्होंने कहा, पिताजी हमारे यहां तो कोई नहीं जाता है। जो मेरे पिताजी हैं वो सुबह सुबह नहा धो के साधना में बैठते हैं। तो मेरे पिताजी एक दिन मुझसे कह रहे थे कि मैंने पिताजी से कहा कि आप कहीं यात्रा के लिए नहीं जाते, तीर्थ के लिए नहीं जाते, किसी मंदिर में नहीं जाते। उन्होंने कहा, बेटी मैं क्या करूंगा जाकर के, जो देवता हैं सारे के सारे वो ही सुबह आकर मेरे पैर दबाते हैं। जो देवता हैं, आपको थोड़ा अच्छा नहीं लगा होगा, ये सारे जो देवता हैं सुबह सुबह मेरे आकर पैर दबाते हैं।
जब ये बात उसने अपने ससुर से कही तो एकदम आग बबूला हो गए वो। उन्होंने कहा पिताजी मैं नहीं जानती इस बात को, मेरे पिताजी ने मुझसे कहा है। कोई बात नहीं। जब वो गए तो उस गांव में होकर जाना होता था जिस गांव की वो बच्ची थी, बहू थी, जहां उनका लड़का ब्याया हुआ था, तो वहां होके जाना था उनको। तो गुरुजी सुबह शाम का समय था, 10-20 लोग बैठे थे, सत्संग फरमा रहे थे। तो अपने समधी को बाहर से आता देख उन्होंने, गुरुजी ने एक शिष्य से कहा कि जाओ एक गद्दी उठा के लाओ, उस पर एक कपड़ा बिछाओ और इनका यहां विराजमान करो। तो उनको तो बड़ी समस्या हो रही थी कि उनकी बच्ची ने कुछ ऐसा कह दिया है। अब क्या होता है कि वो गद्दी पे विराजमान हो गए, कोई बात नहीं, सत्संग हुआ। सत्संग के बाद रात्रि में भोजन हुआ, भोजन के बाद रात्रि में फिर सत्संग हुआ। और जब सत्संग हुआ, जब ज्ञान की चर्चा हुई, तो उनकी जो अज्ञान के चक्षु थे वो सारे के सारे खुल गए। वो सुबह फिर सत्संग करने के लिए जब बैठे, सत्संग करने के लिए बैठे, तो उनके समधी जो लड़की के ससुर थे वो आए और सामने आके बैठ गए, जबकि गद्दी लगवा रखी बराबर में। तो सब लोगों ने कहा कि आप तो हमारे मेहमान हैं, आप यहां के बैठिए। बोले ना, मेरा जो स्थान है वो बैठ गया मैं। और वो वहीं से वापस से लाते, उस समय उनकी उम्र 68 साल थी। और अपने घरवार को सबको त्याग करके, अपनी बहू बेटों को देख करके, और उन्होंने आजीवन अपने समधी जो उन्होंने गुरु धारण किए उनकी सेवा की। क्या किया? सेवा की। बात क्या है कि हम केवल शरीर तक लगे रहते हैं, केवल शरीर तक। अब देखिए टीवी पर रोज चर्चा आ रही है, राम मंदिर में चोरी होगी। मैं किसी की आस्था पे कुठाराघात नहीं कर रहा, ना मेरा मंतव्य इस टाइप का है। आपकी आस्था वैसे मेरी भी आस्था है, बस थोड़ी सी मेरी आस्था में और आपकी आस्था में थोड़ा सा फर्क है। मैं उन्हें महापुरुष मानता हूं, आप उन्हें भगवान मानते हैं। मैं ये मानता हूं वो जा चुके अपना कर्म करके, अब उनका चरित्र है जो जगह जगह हमने सजा रखा है, जिसको देख करके हम अपने चरित्र का क्या करें? निर्माण करें। हम राम बने, राम को न माने, लक्ष्मण बने, लक्ष्मण को न माने, हनुमान बने, हनुमान को न माने, शिव बने, शिव को न माने, कृष्ण बने, कृष्ण को न माने। हम करते क्या है कि हम कृष्ण को मानते, कृष्ण की नहीं मानते, राम को मानते, राम की नहीं मानते, शिव को मानते, शिव की नहीं मानते। तो हमारे जो हमारे महापुरुषों के चरित्र हैं, यदि वैसा हमारा चरित्र हो जाएगा तो फिर हमें किस चीज की पूजा और प्रार्थना कुछ करने की आवश्यकता होगी? कुछ नहीं करने की। तो मेरे विचारों में और आपके विचारों में थोड़ी इतनी भिन्नता है। तो रोज आ रही है कि भाई कब से चोरी हो रही, कौन ले गया। तो मैंने ये कहा, अभी परसों मीडिया वाले आए तो मैंने कहा कि वो भगवान खड़ा है, भगवान से पूछ लो कौन चोर है, पैसा कहां रखा है। भाई भगवान का तो कर्म है, भगवान कोई क्रिया होने से पहले भगवान को पता लगती है, जीव को तब पता लगती है जब उसके सामने प्रकट हो जाती है।